लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से ख़ास बातचीत की और उन्होंने कहा कि लद्दाख दूर दराज का इलाका था, पिछड़ा हुआ और हमेशा से अनदेखी का शिकार रहा, लेकिन जब से लद्दाख को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम यानी यूटी बनाया गया है तब से तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमारी तरजीह है कि लद्दाख में इसमें डेवलपमेंट हो और तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लगातार जायज़ा ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जल्द पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला शाह से मिलकर कई अहम मुद्दों पर बात करूंगा। दूर दराज का इलाका होने के कारण से कहीं ना कहीं इग्नोर होता रहा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हम निर्माण करने जा रहे हैं। विंटर्स में स्नो गेम्स वहां पर हों। हम ले वर्सेस कारगिल ना बनाएं। जब सभी समाज को साथ में लेकर के चलेंगे तो निश्चय ही हम आगे बढ़ेंगे। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हमारे साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ हैं और इनसे आज खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जी मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम देख रहे हैं कि जैसे ही आपने वहाँ का पदभार संभाला और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्टिव नज़र आए और हर जगह विज़िट कर रहे हैं, तो क्या प्राथमिकता है सबसे पहले लद्दाख की कि किन प्रोजेक्ट्स पे या टूरिज़्म के हवाले से आपके कई स्टेटमेंट आए हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, लद्दाख कुल मिलाकर के अभी केंद्र शासित प्रदेश बना, दूर दराज का इलाका होने के कारण से कहीं ना कहीं इग्नोर होता रहा, डिस्क्रिमिनेशन होती रही। यहाँ तक कि वहाँ पर बच्चों को स्कूलों में जाने के लिए भी जो एटमॉस्फेयर चाहिए था वो नहीं था। कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई अस्पताल, बिल्कुल बिलो दर्जे के। उसी के कारण से कि सारे जम्मू की ओर दौड़ते थे या कश्मीर की ओर जाते थे। बड़ी इसीलिए डिमांड उठती थी कि इसको यूटी बनाया जाए। 5 अगस्त 2019 के बाद जब बिल लाया गया संसद में, उसके बाद यूटी बना। स्वाभाविक बात है कि इससे पहले भी डिमांड उठी थी हिल कौंसिल, लद्दाख हिल डेवलपमेंट कौंसिल, वो कारगिल और लेह में अलग अलग से बनाई गई। अधिकार भी दिए गए, फंडिंग का भी एक अच्छा वहाँ पर सिस्टम रहा, आज भी उनको अधिकार है। लेकिन जिस हिसाब से वो डेवलप होना चाहिए था, सड़क मार्गों की कमी थी। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी के साथ 2018 में हमने जोजिला टनल का शिलान्यास किया था। आज वो बनते बनते, जब मैं इस बार 3 दिन पहले वहाँ पर गया, टनल के 5.5 किलोमीटर अंदर जा कर के भी मैंने वहाँ पर देखा और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो जल्द ही टनल तैयार होगी और 3-4 महीने में वो टनल आपस में मिलने वाली है सोनमर्ग की तरफ से। और उसका 4600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, उसमें से 1900 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और आज वहाँ पर इतना स्कोप है टूरिज़्म का, जो 1900 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कल को अमरनाथ यात्रा जाने के लिए सबसे नज़दीकी रास्ता वो ही होगा। और पहलगाम कारगिल की तरफ से लोग बालटाल या उधर उस तरफ जाएंगे। नंबर 1, वहाँ पर ब्राउन बियर जो रिच, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हम निर्माण करने जा रहे हैं। कारगिल जो शहीदी स्मारक है हमारा, वहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा बढ़े, उसके लिए हमारा यह प्रयास है। विंटर्स में स्नो गेम्स वहाँ पर हों, पोलो ग्राउंड्स वहाँ पर बनाई गई हैं, लेक्स को डेवलप किया जाएगा। यानी कि कोई लद्दाख में आता है तो उसके लिए वो वहाँ पर हफ्ता 10 दिन रह करके जाए। सिंधु दर्शन यात्रा या दूसरी ये चीज़ें इसी कारण से शुरू हुई थी और आज लद्दाख डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भी विशेष सुविधा किसी भी चीज़ की मांग को लेकर के लद्दाख के लिए उनके जो खजाने हैं खुले हैं। पीछे हमारे वहाँ पर 365 दिन का जो साल रहता है, उसमें वर्किंग डेज बड़े कम रहते हैं। और जब
जोजिला टनल खुलेगी, 10 घंटे का रास्ता 4 घंटे में रह जाएगा। और कश्मीर में भी जो ट्रेन गई है, अब हम देखते हैं कि 2 घंटे 58 मिनट में हम कश्मीर पहुंचते हैं। आगे से अगर 4 घंटे लगेंगे तो जम्मू से लद्दाख तक की दूरी 7 घंटे की रह जाएगी। स्वाभाविक बात है, जब 7 घंटे की दूरी, लोग स्वयं गाड़ी से जा कर के वहाँ पर लद्दाख विशेष टूरिज़्म का एक डेस्टिनेशन बने, ऐसा हमारा प्रयास है। और कारगिल क्षेत्र, लेह क्षेत्र, हमारे पास प्राकृतिक बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान की देन है, उसको बड़ा डेवलप किया जा सकता है। आज वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, पहले नहीं थी। आज वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका निर्माण हुआ है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले 180 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका शिलान्यास करके आया हूँ। अभी मुझे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मिलना है। पिछले दिनों राष्ट्रपति जी से मिला था, उन्होंने विश्वास करके मुझे ये कार्यभार दिया है, तो स्वाभाविक बात है मैं उसको ठीक प्रकार से निभा पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। सर, आज आप कटरा थे, माता रानी का आशीर्वाद लेने गए थे। बिल्कुल, हमारी देवी है और एक विश्वास है, एक श्रद्धा है उनके प्रति, तो पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आते हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि पास रहता हूँ और माता रानी ने बुलावा दिया तो मैं वहाँ होकर के आया हूँ। सर, जी मीडिया के माध्यम से लद्दाख के लोगों के लिए ख़ास तौर पर कोई आपका मैसेज? देखिए, मैं लद्दाख से लोगों से जहाँ भी जाता हूँ, मैंने पिछले 2 दिन में कम से कम 12 प्रोग्राम किए, एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोगों के बीच में भी गया। मैंने लोगों से यही कहा है, जो हम ये जिस प्रकार से जम्मू, लद्दाख और कश्मीर का आपस में कहीं ना कहीं टसल हुआ करती थी, हम ले वर्सेस वो कारगिल ना बनाएं, हमारा विकास रुकेगा। इस प्रकार की जब चीज़ें को हम लेंगे तो ये होने से हमारा नुकसान होने वाला है। ना तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई धर्म के आधार पर, ना ही मैं ये चाहता हूँ कोई क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव हो। जब सभी समाज को साथ में लेकर के चलेंगे तो निश्चय ही हम आगे बढ़ेंगे। मैंने एक नारा वहाँ पर जा कर के दिया है टीम का, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, TEAM। तो मैं अधिकारियों से भी बात करता हूँ, वहाँ के दूसरी पार्टियों के जो CEC हैं, कुछ काउंसलर्स हैं, उनसे भी बात की। तो मैंने कहा एक पार्टी को छोड़ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। उन्होंने जो मुझे अच्छा एक वेलकम भी दिया है, अपेक्षाएं भी है। तो मैं पिछले दिनों जो सबसे बड़ी वहाँ पर शिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिया स्कूल, वहाँ पर भी गया। मुझे कहीं जाने में कोई एतराज़ नहीं है, मैं चाहता हूँ सबको लेकर के चलूँ। ठीक है सर, धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये LG लद्दाख कविंदर गुप्ता जी थे, जिन्होंने विशेष तौर पर बताया कि डेवलपमेंट जो विकास कार्य है वो उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गोकुल के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।